नमस्कारम साथियों। आज मैं व्यावसायिक शिक्षा वाले बच्चों के लिए जो अभी 10th और 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा में लगभग आते हैं। तो अभी अपना पहला प्रश्न है, बैंक किसे कहते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है बैंक किसे कहते हैं, जिसका आंसर होगा बैंक एक ऐसी संस्थान है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। यह एक ऐसी संस्थान है जहाँ धन को जमा किया जाता है, वह उसे सुरक्षित रखा जाता है और उसे आवश्यकता पड़ने पर उसकी निकासी की जाती है। अब देखिए सेकंड प्रश्न अपने पास, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है बैंकों को वैसे तो विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में बैंक के प्रकार नीचे दिए गए हैं जो निम्न है। सबसे पहला बैंक है अपना केंद्रीय अधिकोष बैंक, जिसे आप आरबीआई बैंक भी कहते हैं। केंद्रीय अधिकोष बैंक, जिसका दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय बैंक या आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा इसमें जो बैंक दे रखा है वो है आपका सहकारी बैंक। तीसरा जो बैंक है वो है वाणिज्यिक बैंक। चौथा है स्थानीय क्षेत्र ग्रामीण बैंक, विशिष्ट बैंक और लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक है अपना। तो इस प्रकार से अपने पास 6 प्रकार हो गए बैंकों के, जो अभी वर्तमान में 6 बैंक आपके जो मेन जो शाखाएं हैं वो कितनी है, 6 हैं टोटल। जिसमें पहला है आपका केंद्रीय अधिकोष बैंक, जिसका पूरा नाम आरबीआई बोल सकते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा सहकारी बैंक, तीसरा वाणिज्यिक बैंक, चौथा स्थानीय क्षेत्र बैंक, विशिष्ट बैंक और लघु वित्त बैंक। फिर देखिए थर्ड प्रश्न है केंद्रीय बैंक, जो अभी अपने पास आया था फर्स्ट नंबर पे। केंद्रीय अधिकोष या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर आपके पास केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक किसी देश या अन्य क्षेत्र का वह मौद्रिक प्राधिकरण होता है जो उसकी मुद्रा नीति का संचालन करता है और उसकी बैंक व्यवस्था पर निगरानी करता है। यानी कि जो मुद्रा से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, आपका केंद्रीय बैंक डिसाइड करता है। उसी को कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत में जितने भी बैंक है उन सब पर यह कमांड रखता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, इसका स्थापना की गई थी। और सबसे पहले इसका जो मुख्यालय बना था वो बना था आपके कलकत्ता में। कहाँ बना था, कलकत्ता में। और उसे 1937 में परमानेंट हमेशा के लिए मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी वर्तमान में भी इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। देखिए वापस से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था, जिसे बाद में 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद में है आरबीआई के 2 प्रमुख कार्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहला कार्य होता है नोट छापने का, और दूसरा इसका जो कार्य होता है वो होता है अन्य बैंक, जितने भी व्यवसायिक या व्यापारिक बैंक होते हैं उन पर नियंत्रण रखना। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है औद्योगिक बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो औद्योगिक बैंक का सबसे पहला कार्य जो होता है वो देखिए, जो ग्राहकों की जमाई स्वीकार करते हैं और वह उन्हें ऋण उपलब्ध करवाते हैं। जो भी अपने आसपास बैंक है
उन सब बैंकों का क्या कार्य होता है कि अपन जो जमा करवाने जाते हैं पैसा, उसे जमा कर लेते हैं, और जब हमें लोन की आवश्यकता होती है, अत्यधिक पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो हमें ऋण प्रदान करते हैं। तो मेनली कार्य होता है इनका ग्राहकों की जमाई स्वीकार करना व उन्हें ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऋण। जो बैंक लोन होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो लोन वह एक धनराशि है जो निश्चित अवधि के लिए किसी उधारकर्ता द्वारा उधार ली जाती है और ब्याज सहित वापस लौटाई जाती है। ऋण की राशि और उसकी मंजूरी उधारकर्ता की साख पर निर्भर करती है। ऋण विभिन्न प्रकार के होते हैं जो उधारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होते हैं। देखिए, बैंक ऋण क्या होता है? प्रश्न क्या है अपना, बैंक ऋण से आप क्या समझते हैं? तो ऋण क्या है? ऋण एक धनराशि है, वह धनराशि है जो एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, इनके लिए किसी उधारकर्ता द्वारा उधार ली जाती है। यानी कि जब हमें ज़रूरत पड़ने पर हम किसी व्यक्ति या संस्थान से पैसा उधार लेते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहा है बैंक ऋण की। तो जब हमें ज़रूरत पड़ने पर हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से उधार लेते हैं एक फ़िक्स समय के लिए, चाहे से वो सालों की बात हो या फिर वो महीनों की बात हो। तो उस पर जो ब्याज दिया जाता है या उसके जो उधार लिया अपन ने उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा रहा है उसके साथ, तो उसे कहा जाता है ब्याज। उसे कहते हैं हम ब्याज। ऋण की राशि हमेशा उधारकर्ता की साख पर निर्भर करती है। ऋण की राशि उधारकर्ता की साख पर, जो गुडविल होती है उधारकर्ता की, उस पर निर्भर करती है। और जो लोन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो कि उधारकर्ताओं यानी कि जो ज़रूरत है जिस आदमी को, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही ऋण डिसाइड होते हैं और उसकी आवश्यकता के अनुसार ऋण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आया आपके यहाँ तक? फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें दे रखा है आपके सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण में क्या अंतर होता है। देखिए, सुरक्षित, ये तो नाम में ही पता चल रहा है हमें कि ये कौन सी ऋण है, सुरक्षित। और असुरक्षित कौन से हो गए? असुरक्षित वाले। देखिए, सुरक्षित ऋण वो होते हैं जिनका पैसा डूबने से बैंकों को कोई नुकसान नहीं हो, यानी सुरक्षित हो गया। बैंक हमें ऋण दे रहा है लेकिन बैंकों की कोई समस्या नहीं है। अगर आप ऋण जमा नहीं करवाते हैं वापस से अपना, तो बैंकों के पास कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ कागज़ है उनके पास, आपके घरों के, आपकी गाड़ियों के, इन सब के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जिन्हें बेच करके वो अपना लोन क्लियर कर सकते हैं। वो तो हो गया आपका सुरक्षित। और असुरक्षित क्या हो गया? जिसमें आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया, वो कौन सा हो गया आपका? असुरक्षित। देखो, देखते हैं। सुरक्षित ऋण के लिए कुछ प्रकार की संपार्श्विक की आवश्यकता होती है। संपार्श्विक मतलब आपकी संपत्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार, घर या अन्य मूल्यवान संपत्ति, जिसे ऋणदाता जब्त कर सकता है। ऋणदाता कौन हुआ? जो ऋण हमें दे रहा है, वो क्या हो गया आपका? ऋणदाता। तो इन संपत्तियों को हम क्या करते हैं? गिरवी रख कर आते हैं। उनके जो कागजात होते हैं वो बैंक वालों को देकर आते हैं। तो अगर हम टाइमली या समय के ऊपर उसका भुगतान नहीं करते हैं ऋण का, तो वह उन चीज़ों को जिनके हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उनको जब्त कर सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके सुरक्षित ऋण हो गए। यदि उधारकर्ता ऋण पर चूक करता है, असुरक्षित ऋणों के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उधारकर्ता ऋणदाता की नज़रों में पर्याप्त रूप से साख योग्य हो। यानी कि आपकी मार्केट में या बैंक में, बैंक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आपकी क्या होनी चाहिए? साख होनी चाहिए। अगर आप लोगों की साख अच्छी है तब तो आपको असुरक्षित ऋण दिया जाएगा, अन्यथा आपको ऋण नहीं दिया जाएगा। असुरक्षित ऋण वो हो गया जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती, किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। वो कौन सा होता है? आपका असुरक्षित ऋण होता है। लेकिन क्या चाहिए हमें? बैंक वालों के सामने या बैंक के कागजों के अंदर हमारी क्या होनी चाहिए? साख अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, तभी आपको बैंक असुरक्षित ऋण देगा, अन्यथा आपको नहीं देगा। समझ में आ रहा आपके? फिर देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। वो कह रहा है आपसे, लघु ऋण किसे कहते हैं? लघु, लघु यानी छोटा।
जो छोटी अवधि के ऋण होते हैं उन्हें हम लघु ऋण कहते हैं। लघु यानी छोटा, ऋण आप लोग समझ ही गए। लघु ऋण बहुत छोटे ऋण को कहा जाता है, मतलब कि यह आमतौर पर बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे दे सकते हैं। छोटा मोटा अमाउंट चाहिए आपको, वो हो गया आपका लघु ऋण। फिर देखिए लघु ऋण किसे कहते हैं। सॉरी, ये प्रश्न तो ही गया आपका भी। प्रश्न संख्या 12 है, मध्यम अवधि के ऋण किसे कहते हैं। मध्यम अवधि के ऋण किसे कहते हैं। तो मध्यम अवधि के ऋण जो होते हैं वो पुनर्भुगतान 1 से, यानी कि इन ऋणों की भुगतान की अवधि 1 से 3 वर्ष तक की होती है। ऐसे ऋण जिनका भुगतान आपको 1 से 3 वर्षों के अंदर करना पड़े वो होते हैं आपके मध्यम ऋण। इसके अलावा एक आता है आपका लघु अवधि का ऋण, या फिर अवधि था। लघु अवधि का ऋण क्या होता है। लघु अवधि का होता है जो आपको 1 साल के भीतर भीतर चुकाने पड़े, जो आपको 1 साल के भीतर भीतर वापस से चुकाने पड़े, वो था आपका लघु अवधि का ऋण। मध्यम अवधि का ऋण हो गया आपका 1 से 3 वर्ष तक की अवधि में आपको उसे चुकता करना है, तो वो हो गया आपका मध्यम अवधि का ऋण। फिर है दीर्घकालीन ऋण, तो 3 वर्ष से ऊपर होगा। देखिए स्थायी ऋण असामान्य रूप से लंबी अवधि वाला एक प्रकार का ऋण है। हालांकि संदर्भ के आधार पर इस शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। स्थायी ऋण के संदर्भ के आधार पर अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये 3 वर्ष से ज़्यादा होते हैं। जैसे 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक लंबे चलते रहते हैं। जैसे अपन कार खरीदते हैं या होम लोन लेते हैं, इसके अलावा आप बाइक वगैरह लेते हो तो उस पर जो ऋण लिया जाता है वो लगभग दीर्घकालीन ऋण होता है, जो आपके 4 से 5 साल या 8 साल तक चलता रहता है। तो देखिए 3 प्रकार के ऋण हो गए। लघु अवधि का ऋण सबसे छोटा ऋण होता है जो लगभग 1 साल का होता है। मध्यम अवधि का ऋण जो मध्यम अवधि यानी कि 1 वर्ष से लेकर के 3 साल तक का हो सकता है। इसके बाद में दीर्घकालीन ऋण जो 3 वर्ष से बड़ा होता है और जो लंबा चलता रहता है, स्थायी रूप से चलता रहता है आपके। हाँ, 15 साल भी ले सकता है, 10 साल भी ले सकता है, 3 से बड़ा होगा और बाकी आगे कितना भी चल सकता है वो होता है आपका दीर्घकालीन ऋण। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नगद ऋण किसे कहते हैं। तो नगद क्या हुआ। नगद क्रेडिट को कार्यशील पूंजी ऋण भी कहा जाता है, क्योंकि वे संगठनों की तत्काल नकदी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी जो आपको हाथों हाथ तुरंत कैश दे दे, कैश में ऋण दे दे, वो कौन सा हो गया आपका नगद ऋण। इसके बाद में है ओवरड्राफ्ट। ये अच्छा प्रश्न है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है। इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसा ना हो। इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इससे अपन जब भी पैसा निकाल सकते हैं जब अपने खाते में पैसा नहीं हो। इसका मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि आपको चाहिए 800 रुपये और आपके खाते में है 500 रुपये, तो भी आपके 300 रुपये वहाँ से निकल जाएंगे। ये आपको सुविधा कौन देता है। ओवरड्राफ्ट आपको ये सुविधा देता है। यहाँ पे उसमें पैसा ना हो फिर भी अपन पैसा निकाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लास्ट प्रश्न आपके लिए, गोल्ड लोन का क्या आशय होता है। तो सोने के बदले में जो ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, गोल्ड लोन। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। कल हम लेकर आएंगे इससे आगे वीडियो, जिसमें 15 से 20 प्रश्न होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो बीमा एंड बैंकिंग में जुड़े हुए बच्चे हैं, बीमा और बैंकिंग ट्रेड से जो बच्चे हैं वोकेशनल के अंदर 9th और 10th और 11th के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और ये दो वीडियो और आएंगे आपकी, लगभग आपका 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वह जो आपकी एनुअली वार्षिक एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। इन्हें अच्छे से देखें व समझें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।